अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज का शो हम अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से शुरू करेंगे। और आज की किताब, बल्कि आज की किताबें हैं हमाकतें और मजीद हमाकतें। यूं समझ लीजिए कि हमाकतें का सीक्वल मजीद हमाकतें हैं। और ये बहुत कम हुआ है फिल्म में भी और किताब में भी कि जो सीक्वल है वो पहले पार्ट से ज्यादा खूबसूरत हो। यहां पर आपको ये सिचुएशन मिलेगी कि हमाकतें बहुत खूबसूरत किताब है, नहायत शानदार, दिल फरेब, मज़ाहिया, अफसानों का एक लाजवाल मजमुआ है। लेकिन मजीद हमाकतें अपने नाम की तरह एक स्टेप आगे ले जाती हैं आपको। शफीक और अमान इन किताबों के लाजवाल राइटर हैं। अपनी मज़ाहिया, तीखी और नोकीली तहरीर की वजह से उर्दू अदब के मार्क ट्वेन और स्टीफन लीकॉक कहे जाते हैं। बिलाशुबा उर्दू लिटरेचर में इस लेवल का, इस पाए का मज़ा निगार आपको दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता, मां सिवाय वो 10 मज़ामीन के, जो एक छोटी सी किताब, बल्कि मैं समझता हूं किताबचा है। उसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, मज़ामीन पितरस, यानी पितरस के मज़ामीन। शफीक और रहमान बसियार नवीसी की वजह से भी बहुत जाने जाते हैं कि प्रोफेशनली वो डॉक्टर थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन उससे पहले उनकी किताब किरणें छप चुकी थी और बहुत शानदार अफसाने। आप 9 नवंबर सन 1920 रोहतक हिसार भारत में पैदा हुए और 19 मार्च सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ। चुनांचे इस हवाले से ये जो कमिंग वीक है ये शफीक और रहमान की बरसी का हफ्ता होगा। शफीक और रहमान और पितरस के यहां गुड भी नहीं है और बेटर भी नहीं है, हमेशा बेस्ट है। और ये बात मैं एक से ज्यादा मर्तबा मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुका हूं कि मैं मुसम्मम इरादा करके शफीक और रहमान की किताबें पढ़ता हूं कि मैंने आज हंसना नहीं है। वो पढ़ने के बाद, बारे दिगर पढ़ने के बाद आपको वही चाशनी, वही ताजगी उसमें महसूस होगी। और यही बड़े राइटर की पहचान होती है। फिर इसी तरह इब्ने इंशा ज्यादातर गुड और बेटर की दौड़ में रहते हैं, वो बेस्ट को छू कर फिर वापस आ जाते हैं। सर, 20th सेंचुरी में आपके नजदीक ह्यूमरस राइटर में सबसे बेहतरीन कौन था? मैं बता रहा हूं ना कि मेरे नजदीक तो ह्यूमरस राइटर्स 20th सेंचुरी के, इनके सरखेल ये दोनों ही हैं। फिर पिछले वक्तों में अगर आप जाएं तो वॉल्टेयर का शुमार बहुत बड़े राइटर्स में होता है। वॉल्टेयर और मुश्ताक अहमद यूसुफी का उस्लूब मिलता जुलता है। सर, ना गल करनी है ना को बोरियां चुकवानी है। आपको पता है कि ये दोनों हैं कौन? अच्छा, मैंने तो लगता है मैं अम्मी दवाई लेना है। ये इनकी अम्मी नहीं है, ये दो मशहूर कैरेक्टर्स हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर शफीक और रहमान आप पढ़ें तो दो कैरेक्टर्स उभर कर चांद और सूरज की तरह आपको नजर आएंगे। एक है रूफी यानी शैतान, ये बड़ा प्यारा दोस्त था शफीक और रहमान का, और उनके तकरीबन हर अफसाने में एक शरारती, बल्कि किसी हद तक खबीस शख्स का रोल रूफी प्ले करता था। उसके लिए हमने आज रूफी को बुला रखा है। सर, वो तो हो गया ना रूफी, क्या नाल खाला जी कौन है? ये खाला जी नहीं है, ये एक कैरेक्टर है शफीक और रहमान का बड़ा दिलचस्प। रजिया एक तरह की उनकी हेरोइन है। हाँ जी, तो ये उनकी बड़ी बहन है। रजिया की बड़ी बहन नहीं, रजिया की मोटी बहन है। और इनका नाम है हुकूमत आपा। ये तो शक्लों ही लग रहे हैं नून लीग है सर। नहीं, ये वो हुकूमत नहीं, ये तकिया कलाम होता है इस कैरेक्टर का कि मुझे तो पहले ही पता था। यानी हर बात जो होती है वो अपने आप को बहुत वेल इन्फॉर्म शो करने के लिए, मुझे तो पहले ही पता था। तो सब इन्हें हुकूमत आपा के नाम से पुकारने लगते हैं। इनके दो खवास ऐसे हैं कि शफीक और रहमान को पढ़ने वाला हर कारी एक लम्हे में बता सकता है कि एक तो बहुत प्रोफेटिक बनने की कोशिश करती है, जी मुझे पहले ही पता था, और दूसरा मोहब्बत के बहुत खिलाफ है। ओहो। ये कहते हैं कि दुनिया के निहायत फजूल कामों में से एक मोहब्बत है, और ये ऑलमोस्ट दावा करती पाई जाती हैं कि देखो मैंने मोहब्बत आज तक नहीं की और मेरी कामयाबी का राज भी यही है। हो सकता है इनका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में होगा। जी, क्या हाल है आपका? ये जो आपके शो में आज मेरे साथ हो रहा है ना, नहीं क्या हो रहा है? इसका मुझे पहले से पता था। ये आवाज मोहब्बत वाली नहीं था। हुकूमत आपा, हमने कब आपकी शान में गुस्ताखी की है? खुसरा जी मैंने मोटी के जरा होर की कहना है। अच्छा, इतने 3 लोग ने। अच्छा, तुसी साडे राइटर का जिक्र करो, तुसी सारी दुनिया के राइटर इत्थे लैके आ गए। अच्छा, रूफी का तो बेड़ा ही गर्क होया है। अच्छा, मैनू ये दसो कि इस किताब के 2 करैक्टर ने। हाँ जी। एक तो आपा का ढेर लगा पिया,
ایک میں روفی تانوں کرا پسند سی روفی ظاہر روفی تو بہت شاندار کیریکٹر تھا نا. حکومت آپ تو کبھی کبھی آتی تھی اور بہت نالاں تھے روفی جنہیں شیطان کا کیریکٹر. پھر ایک بہت عمدہ کیریکٹر میری خواہش تھی کہ میں اس کا تذکرہ بھی کروں, مقصود, جو مشہور کرکٹر اور کمنٹیٹر تھے مقصود, جنہیں وہ مقصود گھوڑا کہا کرتے تھے. ان پر ایک انتہائی شاندار مضمون ہے 99 ناٹ آؤٹ, ضرور پڑھیے گا. اچھا رائٹر ساڈا لیکن سانو گندا کردا رہا ہو. اچھا یہ کتاب وچ پوری آ جاندی سی. یہ آپ تو خاموش رہے نا, اسی بال دیکھ لو, ہر لگتا نیری جی پھرن ڈیا. آپ بولتی کس طرح؟ میں حکومت آپا ہوں, میں جس طرح مرضی بولوں تم مامے لگتے ہو. حکومت آپا انہوں نے قصور بڑے مشہور نے. تو پھر میرے نہیں دیکھے. سر مجھے تو حکومت آپا فردوس عاشق اوان لگ رہی ہیں. یہ فردوس عاشق پہلوان ہے. اس کو مجھے پہلے سے پتا تھا. دیکھا نا, اس کا بھی پہلے سے پتا. آپا تن کدی محبت نہیں ہوئی. نہیں, محبت کے میں سخت خلاف. ویسے آپا محبت تہاڈی بندی بھی نہیں. اچھا پھر ٹھنڈ بہت لگتی تھی ان دوستوں کو, روفی کو اور شفیق الرحمان وغیرہ کو. ان کے بارے مشہور ہے نا کہ یہ ایک فلم دیکھنے رضائیاں لحاف اوڑھ کر چلے گئے سنیما, اور آگے جج صاحب اور ان کی فیملی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی رضائیاں نہیں, اور بہت یہ شرمندہ ہوئے. اگلے دن ان کی خوب گوشمالی ہوئی تھی. رضیہ بھی تھی, ان کی بڑی آپا حکومت آپا بھی تھی, جج صاحب, ان کی بیگم صاحبہ. یہ بتائیے کہ ہر بات کا پہلے سے علم کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آفتاب, ایک ہوتی ہے گٹ فیلنگ. ہاں جی, گٹ فیلنگ ہوتی ہے. تو بس وہی گٹ فیلنگ میری ہے, مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا. اچھا آپ ہیرو یعنی شفیق الرحمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے کیوں دیکھتی تھی؟ شفیق الرحمان کے کام ہی ایسے تھے. وہ جتھے بھی جانا سی عشق دی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتا سی. وہ تو چاپاں پوری نہیں سی آندی. شفیق الرحمان اور اپنی بہن کی نا میں باتیں ذرا کان لگا کے سونا کرتی تھی. آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کی باتیں؟ کان رس ہیں آپ؟ نہیں, وہ میری چھوٹی بہن کو اکثر ورگلاتے رہتے تھے. اچھا جی, روفی کی طرف آتے ہیں. آپ اس قدر دل پھینک کیوں ہیں؟ اجی میرا قصور کوئی نہیں ہے, شفیق الرحمان نے مینوں اس طرح پینٹ کیتا ہے. میں تو بڑا شریف آدمی ہاں, آپا نوں پوچھ لو. کیوں جی, آپ کیا کہتی ہیں؟ پر ایک دفعہ کرو, یہ ٹوٹ مرنے لگا خبیث آدمی آج تک نہیں دیکھا. سر آپ نے کہا ہے کہ مزید ہماکتے سے زیادہ اچھی کتاب ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں 2-4 مضامین زیادہ خوبصورت ہیں حماقتیں کی نسبت, لیکن جو ماسٹر پیس ہے شفیق الرحمان کا, دیکھیں ہر رائٹر کا, ہر کمپوزر, ہر ڈائریکٹر کا ایک ماسٹر پیس ضرور ہوتا ہے. شفیق الرحمان کا جو ماسٹر پیس ہے وہ اس کتاب کا ابتدائی حصہ ہے, مزید حماقتیں کا, اور وہ ہے پیروڈی. اس نے تزکے نادری کی پیروڈی کی ہے. تزکے نادری یعنی سیاحت نامہ ہند, بہت ہی شاندار تحریر ہے, اور اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ شفیق الرحمان سے اچھی پیروڈی اردو لٹریچر میں کم از کم اور کسی نے نہیں کی. حالانکہ پطرس نے بھی بڑی شاندار پیروڈیز کی ہیں. سر اور پیروڈی کس نے اچھی کر رکھی ہے؟ ظفر اقبال صاحب, ان کے ہاں پیروڈی بہت شاندار. جب وہ سیاسی کالم نگاری, آج سے 20-25 سال پہلے تک, بہت شاندار پیروڈیاں کر رکھی ہوں. بلکہ میں نے پیروڈی کا فن کسی حد تک عطا اللہ قاسمی سے اور زیادہ تر ظفر اقبال صاحب سے سیکھا. میرے بڑے پسندیدہ شاعر ہے وہ عطا اللہ قاسمی لگتا ہے اسے. میں نے ظفر اقبال صاحب کی بات کی ہے, میں کوئی پاگل نہیں, اتنی بجی میرے سیر دے وچ 8ویں منزل تو نہیں ڈگی میں تھلے. نہیں مطلب عطا قاسمی کو آپ کم شاعر سمجھتی ہیں؟ نہیں, میرا مقصد کہنے کا مجھے ظفر اقبال صاحب پسند ہے, آپ ان کے فرزند ہیں, مجھے آپ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. کوئی اور سوال پوچھنا پوچھ لو. آپا دا باہر رکشا سٹارٹ ہی کھلوتا ہے اور چلانا بھی یہ نہیں ہے. اچھا سر, آپ نے فلم, ٹی وی, ریڈیو, سب سے اچھا مزاح کہاں دیکھ رکھا ہے؟ مزاح بہت لاجواب مزاح. تلقین شاہ کیا شاندار چیز ہوا کرتی تھی. واہ. پھر الف نون ٹی وی کی چند لازوال چیزیں ہیں. آپا دے سون دا ٹائم ہو گیا ہے. تے روٹی تیرے پیو نے کھلاونی ہے کی سمجھوا میں جو کوئی چیزاں نہ ہوں تو گھر والے دا کھنا کھل جاندہ ہے. آپا آپ کا فیوریٹ فروٹ کون سا ہے؟ ہدوانا. کوئی اس تو ہولی چیز تر کو کوئی نہیں. ایک کھا رہی ہوں ایک ہاتھ چ پڑے ہوں. Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Within Hazrat, ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آصفیہ. کیا بات ہے سر, اس سیگمنٹ کا ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے. اچھا میں تو ساری رات سوندا ہی نہیں. ہاں, اور میں سارا دن نہیں سوندا.
ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਵੀ ਟਕੇ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ नहीं सकते। ये प्रोफेसर लियाकत अजीम साहब है, हमारे इंतहाई मोतबर और मोहतरम अरबी के उस्ताद। अच्छा जनाब, आगाज करेंगे आज फार्मूला से। फार्मूला इंतहाई इख्तिसार के साथ, और ये फार्मूला मेरा बड़ा ही फेवरेट है। सर हमारा ये अरबी में, ये अरबी का उसलूब है कि 4 हरफी जो अल्फाज हैं उनमें अगर कोई हरफे मीम से शुरू हो रहा हो तो उस लफ्ज का मतलब जगह से मुताल्लिक होगा। जैसे नजर, हाँ हाँ नजर से पहले मीम लगा दें तो क्या होगा? मंजर। खूबसूरत मंजर यानी मंजर। फिर एक चीज है नार। नार, जी जी नार का क्या मतलब है? आग। आग, आग है नार। नार से पहले मीम लगा दें तो मनार बन जाएगा। वाह वाह। मनार जो टावर कहलाता है। सर उसको तो मीनार कहते हैं। मीनार, ये जो ये है ना गैर जरूरी है, ये गलत उलाम है, लफ्ज मनार है। सर ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। जैसे कत्ल है, कत्ल से पहले मीम लगाओ, एडी होश किसन होंदी उस कत्ल से पहले मीम मतलब- लगाए तो मक्तल बनेगा। मकतल। यानी कि कत्ल की जगह। फिर नजल, नजल से पहले मीम लगाए तो मंजल। नजल का मतलब है उतरना, हाँ और मंजल सीढ़ी। शर्क, शर्क का मतलब क्या है? शर्क। शर्क इतराफ में, शर्कन गरबन। शर्क से पहले मीम लगाओ तो मशरिक। गर्ब से पहले मीम लगाओ तो मगरिब। मैं कहते तो पहले मीम लानी। तुसी रोटी तो पहले मीम लाई। इसका मतलब सर आज के लफ्ज पूरे हो गए। अभी फार्मूला मुकम्मल हुआ है। अजय तो सिर खाना है। अब आइए रेगुलर फरंगे आसफिया की तरफ। ਓਹੋ तस्वे बहाना। रोंदे रहना, झूठे अथरू वफाना। हाँ जी, झूठे आंसू बहाना। इसका असल तलफ्फुज टसवे नहीं है, जी। ये है ठसवे। ठसवे ਠਸਵੇ ਬਹੁਤ। यानी जेड़ा रोंदा होवे वो हस पवे कोई पता नहीं जुगत की थी। सर असि अगे भांड मशहूर है। ठस नहीं याद, मैं पहले करवा चुका हूं। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ठस संस्कृत जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है चांदी का वो सिक्का जो खोटा हो चुका हो। अब उस दौर में आमतौर पे सोने को तो आप कसवट्टी के साथ बता देते थे कि ये असली है, ये नकली। चांदी का पता कैसे चलता था? उसे ऊंची जगह से फेंका जाता था। अगर उसकी आवाज, उसका आहंग वो बिल्कुल डल हो तो उसे कहते थे ये तो ठस्सा गया है, ये तो ठस है, जिससे कहते हैं ठुस हो जाना। वाह जी कि वो जीता है या हारा है। नहीं यार, हमारी टीम तो ठुस हो गई है और वापस भी आ गई। तो इसी से ये जो ठुस या ठस है ना, इससे झूठ का, फ्रॉड का और जाली नकली का कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है। तो ये जो टसवे बहाना है या ठसवे बहाना है, ये जाली और नकली आंसू हैं। सर जैसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू इससे मिलती जुलती चीज ਅੱਛਾ है। ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। नहीं नहीं, मगरमच्छ के आंसू जो है ना, ये बड़ी संजीदा बात है। लोग समझते हैं रो रहा है, वो रो नहीं रहा होता। उसकी आंखों से एक लिक्विड, एक केमिकल है जो बहता रहता है और गोलाई में इकट्ठा होता है, वो भी ठसवे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका उसके रोने धोने से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। जैसे जैसे बगला भगत पहले कर नहीं चुके हम? हाँ जी हाँ जी। भगत, भक्षु, ये वो लोग होते हैं जो मजहबी और रूहानी नौयत के लोग होते हैं। चिल्ले काटते हैं एक टांग पे खड़े होकर, मतलब पानी में अक्सर एक टांग पे खड़े आपने भगत देखे होंगे। तो बगला जो है ना, इस कहते हैं ये तो बगला भगत है, तुम ऐसे ही इसकी बातों में आ रहे हो। बगला आमतौर पर एक टांग पे खड़ा होता है और लोग समझते हैं सो रहा है, दूजी जाग रहा होता है। उसकी नजर मछली पे, जो ही मछली उसके मदार में आती है उसको पकड़ ले। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। तो सर ये जो बगला है, हाँ जी। एक टांग पे क्यों खड़ा होता इसलिए कि पानी का टेम्परेचर, पानी शदीद ठंडा होता है। है? बगला इंजीनियर भी है सर।
तो वो एक टांग को रेस्ट देता है, वो उसने एक टांग अपने परों में छुपा रखी होती है ताकि उससे हीट मिलती रहे। वाह वाह। ये परों से बड़ा काम लेते हैं परिंदे। ये जब ट्रांस कैस्पियन फ्लाइट कर रहे होते हैं तो उस वक्त रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और प्यास शदीद लगी होती। तुम्हें याद नहीं मैंने बताया था? रस्ते किधर बोतल पीने रुकते ने। नहीं, असल में ये इस कदर ऊंची परवाज में होते हैं कि बादल इन्हें टकराते हैं और ये बादलों को चीर के गुजरते हैं। बादल चूंकि पानी होता है, मागनो एक ही कई बदल भी एंजॉय। तो उनके पर भीग जाते हैं, वाह। तो वे फिर भीगे हुए परों को निचोड़ के उनसे पानी पीते हैं। सर ये भी आइटम ही है, भावे तुसी ना मनो। अच्छा, मग उत्थे कपड़े भी धो रहे होंगे। सानू आज पता लगा मग धोबी भी है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि तीतर और तिलौर ये पानी नहीं पीते। हैं? चर्स भी दे। हाँ की हुक्का पीने ने। पत्तों पे शबनम नहीं, रात को ओस पड़ती है जो, हाँ जी, ये एक एक कतरा इकट्ठा करके वो अच्छा पीते। ये अन्ने इन्होंने को नलका नहीं देता, एक एक कतरा पींदे जाके। इसलिए कि हाई क्वालिटी। अपना आड़ू एक बार शबनम भी खा गया तो नदीम भी। और मुस्तफा कुरैशी ने ऐसी दौड़ के जान बचाई है, देखो। वैसे अशरफ राय साहब, आपकी मौजूदगी में ये पहला फरंगे आसफिया है। पहला नहीं सर, आखिरी। अच्छा उन्होंने दिसना भी बंद हो गया है, वो एहतियात नहीं देख रहे नहीं करके कि गला हो रही है, बंदा को बोल रहा है। अच्छा यार, हम टस में बहाना कर रहे थे और कहां से कहां निकल गए। सर तुसी आप ही निकल जाते, पता केड़ी साइकिल ले फिरते हो। इसी तरह टस से मस होना। हाँ जी। अब टस जो है वो चांदी है और मस तांबा, यानी आप जो मर्जी कर लें, चांदी तांबा नहीं बनेगी, कि वो तो टस से मस नहीं हुआ, वाह वाह। वहीं का वहीं खड़ा। और मस जो है वो असल लफ्ज मिस है, मिस। चांदी को तो ठस कहते हैं, तांबे को मस कहते हैं, ते सोने को की मामा मामा कहिए। सोने को क्या कहते हैं सर? जर कहते हैं फारसी में, जहब कहते हैं अरबी में, ते सारे सोना केड़ी जुबान दा लफ्ज है? संस्कृत। अच्छा जी, फिर है भीख मांगना। जी वाह, आपको तो बहुत पता होगा। साढ़े चेहरे के मैनू मेरे अबाज दाद मांगते रहे जी। नहीं मतलब क्या मांगते हैं टेबल लेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेटिव यहाँ का मकामी लफ्ज है भीख। हाँ, आपके नेटिव है सारे माइग्रेट करके है कहीं और पंजाबी, पंजाबी है, संस्कृत है भीख। तो तुम मेरे हल क्यों करके क्या है? तुम्हारे तुम्हें तो अच्छी तरह पता है। आपकी तरफ से मुराद है जो यहाँ के पंजाबी नेटिव्स, इंडियन, पाकिस्तानी, वो भीख को आसानी से समझ सकते हैं। कोई अरबी या फारसी बोलने वाला आसानी से नहीं समझेगा। तो अनु मरवाया वो पिछले ने। भीख मांगना का मतलब क्या है? सर पैसे मांगना ऐसे। रिश्ता मांगना। क्यों फकीरां नूं जुत्तियां पवाउणियां ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਰਹੇ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ। अच्छा मैं भी कहूँ एक फकीर पैसे लेके भी मेरे को खलोता रहा और उसका ध्यान बार बार बब्बू वाले जा रहे। ये लड़की का रिश्ता मांगना होता ऐसे नहीं तो बब्बू कह रहे हैं सर, नहीं तो सादक ना कहता। अल्लाह रहम करेगा, मुकन वाला ये सारा। है। अच्छा जी, भीख का मंबा आगे मांगो। संस्कृत का लफ्ज भक्षा है, भक्षा। और भक्षु भी, जो बुद्ध मत के भक्षु होते हैं, वो बेचारे मांगा करते थे, रात को रोटियां मांगने जाते थे, इसलिए मंबा इसका भक्षा, बक्षु और भीख। इसकी एटिमोलॉजी दिलचस्प है, फरंगे आसफिया में बड़ी डिटेल पाई जाती है कि उस दौर में जब लड़की का रिश्ता मांगा करते थे तो बड़ा गिड़गिड़ाया करते थे, बड़ी मतानत से, बड़ी लजाजत से और बड़ी मासूमियत से झोली फैलाया करते थे। मैंने तो सारे फकीर बहनोई बहनोई लगन लग पे। सर शेर तो सुनाए। अहमद फराज का एक शेर है जो पहले हम सुना चुके हैं। वो कहते हैं कि ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको नाई मोहब्बतें करनी। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा से शादी के ख्वाहिशमंद फरूक कौडू की साइकिल चोरी हो गई। Of course. लो जी। You know this is the Farooq is the little boy
और साइकिल चोरी हो गया। पता नहीं मेरे नसीब ही ऐसे ने। अच्छा ये बेचारा भी रेनाला से है, ओकाड़ा का है। उकाड़ा का तो कॉडू नहीं मान। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ पिछले हफ्ते ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ मैं यहाँ था, मैंने कहा उन्हें कहते हो कि उखाड़ा बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हुई। क्या बात है, आजकल क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान मुसलसल बब्बू की तरफ है। You know, this is the I'm very busy to films and of course ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ? इतने आजकल पोस्टर्स वगैरह लगते इसकी रहे। फिल्म आने वाली है होटल, और उसको धर्मशाला अवार्ड भी मिल चुका है इंडिया में। हाँ, you know धर्मशाला जिथे साडी क्रिकेट टीम ने फैंटी भी लगनी है। सर देखे ना, पाकिस्तानी टीम का भी वही हाल है जो इस वक्त बाजी की रेपुटेशन का है। सही बात है, ये मेरा भाई है और खुश रहे। अच्छा मीरा जी मुझे मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा थैंक यू। बहुत देर बाद आपसे भी मुलाकात हुई है। कहाँ बस- चले गए थे आप? मैं जरा बैरून मुल्क गया हुआ था ऐसे रोटी मुक गई सी। वो कोथे भी गई सी। नहीं मैंने आपसे सवाल मेरा ये है कि क्या उसने आपको प्रपोज किया वाकई वो बहुत छोटे कद का है, you know, आफी। तो प्रपोज तो मैंने भी आपको किया है मीरा जी वैसे जेड़ा बंदा भी मैंने प्रपोज करता है ना, वो अजीबुल खलकत निकलता है। या बिल्कुल छोटा जिहा या बहुत मोटा जिहा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? बहुत ज्यादा ए नांगा पर्वत के गेंडे। अच्छा दिलचस्प बात ये, नांगा पर्वत बर्फानी इलाका है, पहाड़ी इलाका, और वहां गैंडा कहां से आ गया? नांगा पर्वत ये आसोस के बाद तो पता लगा नांगा पर्वत को पिछले दिनों सर किया है सर्दियों में सदपारा ने, बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाइकर जिसने K2 सर कर रखी है। और मैं समझता हूं कि सदपारा की ये उससे भी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि सर्दियों में, और वो भी नांगा पर्वत, जिसे भला क्या कहते हैं उर्फे आम में? क्या? किलर माउंटेन। सर सतपारा पिछली दफा भी बच गया सी। हाँ जी, इसको 50 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ने इनाम दिया था K2 सर करने का। इसको कहें आड़ू को सर करे। अपना मीरा जी जी। ए और पति ने अरे नाल बैठे ने और मना ने भी ने देखिए, जिंदगी का साथी ऐसा होना चाहिए जो पर्सनैलिटी वाला हो। अच्छा 6 फुट कद हो, शिकारी हो, शायद खांदा होवे, राह जांदे बटेरे फाड़ लेंदा होवे। आज तक पहुंच गई है। मीरा जी, मैं आपकी फिल्में देखते रहता हूँ, आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। प्रोग्राम केड़ा किसे थोड़ी दी? फिल्मा ने दी है हालत की थी। तो कौन सी आपने मेरी फिल्म देखी है? आखिरी होटल तो अभी रिलीज ही नहीं हुई। तो फिर इन्हें किथों वेख लइए। मेरा मेरे ख्याल नेट तो चुकी शाहरुख इज मूवीज द कमिंग, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। यू नो दिस इज द शाहरुख कौन सा, ये जो चाय वाला? सर चाह लकड़ा है। ये हमारा टी बॉय नहीं है, उसका नाम शाहरुख है। वो भी चाल है, वो भी लॉटरी लगी है। वैसे जब नया नया फिल्मों में आया था ना, तो चाय वाला ही लगता था। बड़ा होता वर्ते सिंगाड़ियर का मुंह। ये तो शाहरुख की फिल्म आ रही है, दिल वाले दुल्हनिया दे जाएंगे। तो वो नहीं मिला कभी, वो जो तुम्हारा कप्तान था, कौन? क्या नाम था उसका? कैप्टन नवीद। आई हेट पायलट्स, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। पायलट्स कैरेबियन। और वो पायरेट्स हैं। जो अब ये मेरे हस्ते पायलट्स ही है। अच्छा, और अब्बू जी की सुनाए? अब्बू जी ठीक है। बहुत देर होगी उनसे हेलो है नहीं हुई। मेरा लग कैमरा कितने में। अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब्बू जी अल्लाह आपकी जिंदगी सेहत दे, सलामत रहे। ये भाई तो मेरे हथों निकलता जा रहा है, तो अन्ना तो हेलो है बरकरार रखा है। आप तो माशाल्लाह बहुत खुरिंदे हैं। कोई ऐसी नायाब सब्जी बताएं जो गोश्त में डाली जाए। सुहांजना गोश्त खाओ। आहा सुभान। एक तोला बता। ये साउथ पंजाब की डेलिकेसी है। क्या बात सुभान अल्लाह। ये कचनार की जंगली किस्म है। वाह वाह वाह। सुहांजना दुनिया की सबसे मुश्किल सब्जी है पकाने के हवाले से। सर अगर ये सही तरीके से ना बने तो ये कड़वा रह जाता है ये जहरीला रह जाता है। जहरीला रहता आड़ू तो कड़वा भी खा जाता है। इसको 3 मरतबा पानी नितारना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है। मैंने स्वांजना और कड़ी खाई हुई है। क्या? स्वांजना और कड़ी। अच्छा वो तेरा तभी तुम मखबूतल हवास हो। नी स्वांजने च केड़ा गोश्त पाना पूछ लेंदे। मीठा गोश्त होता है ना इसमें। स्वांजने में मछली की बोटियां डालते हैं। फिश की? और फिश नहीं, मछली। बकरे की मछली नहीं होती। हाय, बकरे ने मच्छी भी रखी हुई है। सर मुल्तान में एक स्वांजने के अलावा भी एक सब्जी है, भी। आपकी भे भे और कीमा कमाल का भे और कीमा। ओहो, एक बार सादक ने भे खादा सी, बस फिर सारी रात भे करता रहा। आड़ू आपने स्वांजना खाया है?
मैंने बेशुमार कहा है। ਇਹ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਆ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੇਨਵਨ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਸਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਗਿਨਵਨ ਸਵਾਲਣਾ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि रावलपिंडी में शादीशुदा खातून को फोन पर तंग करने वाला नौजवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सर मैं हैरान हूँ कि इन जैसे उबाशों के पास नंबर कहाँ से आ जाते हैं। खवातीन के नंबर जी बिल्कुल। बड़े बड़े तरीके हैं, नए इन्होंने दरियाफ्त कर लिए। मसलन लेडीज टेलर्स जो हैं उनसे लिस्ट लेते हैं और किसी तरीके से लेते हैं, उनके असिस्टेंट से 4 पैसे देके पूरा रजिस्टर फोटोकॉपी करवा लिया। फिर इजी लोड वालों से आपके यहां करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आप जहां भी चले जाएं 4 पैसे दें, आपका काम रुकता ही नहीं। फिर यह कि कॉलेज फॉर्म से नंबर्स ले लेते हैं, क्योंकि फॉर्म में तालिबात जो हैं वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ती हैं, वो क्लर्क हजरात वहां से उड़ा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लर्क मेल होते हैं। यह भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि फीमेल कॉलेजेस में ज्यादातर क्लर्क्स जो हैं वो मेल्स होते हैं। या फिर ये जो पुराने फोन्स हैं, पुराने फोन्स के अंदर भी डाटा रह जाता है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो इस हवाले से ये कि अजनबी के साथ फोन पे बात करें ही ना, और दूसरा ये कि जो नए फोन्स हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स कहा जाता है उसमें फैसिलिटी मौजूद है, आप ब्लॉक करें नंबर को। अगर नहीं समझ है तो थोड़ा सा समझ लें किसी से। थाना बंद करके थे बिरयानी ला ली है फिर वैसे डैडी गल दस, तू एक मौजूद शहरी है। कैसा अहमक है, नशेई को मोज़ज़ कह रहा है। तुम्हारा नाम लोगों ने ठीक रखा हुआ। वैसे सब मैंने गल दसो, हाँ जी पूछो। साडे मामलात च एंकर क्यों लतड़ा ਹੁੰਦਾ है? अब्दुलरहमान मुबारक होए रिसर्चर तो एंकर बन गए। अच्छा इस चक्कर च तुसी मैनू क्यों नशे किया भाई ने? तुम नशेई नहीं तो और क्या? तेनू नशे ना कहन, तू बान की मून। वैसे चल सब जुगत चंगी कर लेंदे, साडे च भंड कौन सी? कमाल वाली गल है। चल साहब दे दादाजी बड़े बड़े फंड थे। अच्छा नीफे पुत्र जी चल साहब मोटर ते आया रिवाइंड करन दी। हाँ जी खोल के दे आया। शाबाश भाभी तेरी जाना सी ब्यूटी पार्लर छੱਡ। जी भाभी ने छड्डा है। शाबाश शाबाश नीफे, शाबाश मेरे। दा सुनो फोन सुनो। हाँ जी हेलो सलाम अलैकुम भाभी। हाँ जी भाभी क्या हाल है? हाँ जी हैं की होया खैरे? वो तुसी मोटर खोलने दा क्या सी? हाँ जी हाँ जी। वो नाल दियां दी खोल आया जी। बंद कर यार, बंद कर यार, घर वाले भी टेंशन दिंदे नहीं यार। नीफे यार तेरी की तरक्की करते हैं? चौधरी साहब मैं तो घरों ही खोली सी। ये जो उन्होंने बाबा मोटर समझ के खोलने लगा। की यार नीफे तू तेरी। हेलो कौन की मुसीबत भाई है? दफ्तर से काम ना करो। हाँ अच्छा नीफे। हाँ जी लख लाने दे पुत्र मैं क्या भरजाई अपनी ब्यूटी पार्लर छाड़ा, मेरी सस नूं छाड़ा। अच्छा मैंने दसो इन्हां दा की करना जी? और वो की मीनू मैं बड़ी देर तक ਤੁਹਾਡੀ गुफ्तगू सुन रहा और मैनू किस केस च फड़ के ले आए हो? तमीज न रही, तमीज न रही। और तुम फोन करना है? सर मैं आप देखा ये फोन कर रहा सी इन्हां गुनाहगार अखां दे नाल। शायर दी मुराद इस गुनाहगार अख ना ले जी। चौधरी साहब ये शख्स सामने बैठे ना जेल च। हाँ कितने सामने बैठे हैं? है सर सामने। वो तो ये फड़े नहीं गया, दुआ कर फड़े जाए। सारे फोन कर रहे सी, कह रहे सी मैं तेरे ते जान देंदा, मैं तेरी खातर मर जाऊंगा। और मैं अपनी मां नू कहन दिया सा, मैं अपनी मां नू फोन करन दिया सा सर तेरे विच मेरी जान है मां। ए बकवास कर रहा है। मैं तो फोन चेक किया उत्ते बेबी लिखिया सी। और बेबी नहीं है बेबे लिखिया सी टीरिया जिहा। सर मैंने जानो मार देना है। नहीं फैला लो नहीं मरदा, मरेगा कोई होर। जिन्ना वो पक्का हो गया वो मरेगा नहीं। और तुम्हें पता तुमने उस बेचारे को मारा? हाँ मारे तक होर करे फोन। बूटा मार खा। और बूटे को मारा तुमने? ये बूटा भी फोन करता सी। अच्छा नीफ तू देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। देख पुत्र डैडी आज मेरी तबीयत कुछ हल्की फुल्की, कोई अज दिन ऐसी गल ना करी जिद मेरी तय लग जाए। तो फिक्र हो जाए तुसी ए ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਟੀਰਾ। शाबाश। की मसला तेरा? की मसला तेरा? ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਚੋਕ ਲਾ। कोई मैग्नेट सिस्टम है, तू मेरे पीछे पीछे रहना।
हेलो हाँ जी क्या भाभी ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ओए होए होए चाची साहब ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜ ਗਈ ਜੀ देखे तेरी वजह ना है जो कुछ है नहीं पे चलो इसे बहाने बेबे और किसे आरे लगे। इधर ओए तू ही फोन कर रहा है सर मैं तो अपने घर फोन कर रहा था भाई। तू ही देख ओए बुढ़ा वारा तेरा ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ 2 ਸਾਲੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ वैसे मैं हैरान हूं थोड़ी ऐसी तैसी क्यों जी होगी। बिनो जी सर उधर मुदैया किथे वे ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ उथे कर रही है ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆ ਪੀਨੋ ਪਹਿਲੇ ਘਡੇਰੀਆ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ जा लेके आ उन्हों ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ चले आ चल मेरे पुत्र जल्दी कर सर आप नाजायज मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उर्दू ना बोल मत क्या उर्दू ना बोल। ਬੁੱਢੇ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ असल मामला क्या है सही से मुझे बता दे बस सर 2 महीने हो गए हैं। जी एक बंदा मुझे फोन करता है, कभी कहता है मैंने आपसे शादी करनी है, कभी कहता है आपसे दोस्ती करनी है, कभी कहता है मुझसे मिले। अच्छा अगर आपके सामने वो शख्स आए तो आप पहचान लेगी उसे नहीं मैं पहचान नहीं सकती, आवाज पहचान सकती हूँ। खड़ी हुई भी जरा या मुल्तमन से पहचाने कि कौन है इनमें से आए बीबी मेरे साथ ऐसा देखो ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਬੜੇ ਨੀ ਫੋਦਨ ਨਾਲ ਜਾ नहीं आपके पास उस लड़के का नंबर है जो आपको जी तंग बिल्कुल, मेरे करता पास नंबर है। है बल मारे उस फोन पे हाँ जी ये थोड़ा फोन है जी मिनट बढ़ाओ 1 मिनट है तू तो सेल्फी बनाने लगा अपनी डबल फोन आ रहा है जी जी इधर तो होता है जी। ਵਾਹ ਵਾਹ और उसका फोन बजने लग गया है इधर फोन ਇਹਦਾ केड़ा फोन है केड़ो जाई मार मेरा फोन है सर मेरा नहीं है। बूटा जी मेरी गल सुनो ओह सर ओ मेरी गल तो सुनो सर की हो गया तू हट जा तू हट जा तू हट जा सर देखो तो साहब फोन निकल आया रे ਉਹ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ का फोन है और बूढ़े का फोन है और वो बजता जा रहा है इस अहमद को समझ नहीं आ रहा ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੂਢੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖ सर सर ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ सर देखो ओए खड़ा ओए हाँ जी ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ इधर आए जी सर रात ले रहा बैठ चले अच्छा जी परे जा की ना है हनीफ जी जी साहब अल्लाह की कसम है हनीफ नाम नीफा नीफा मैंने मजाक ना कहते ने ਨੀਫਾ ਨੀਫਾ ਨਹੀਂ ਟੀਰਾ ਟੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਬਸ ਨੀਫੇ ਛੱਡ ਦੇ ਨੀਫੇ ਬਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ तू चुप करके बैठ रहे तेनू कभी जिंदगी च नहीं मारेगा मैं तेरे के शीशे पे लगी दीवार बन जाएगा बस ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਮੱਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पे नीचे? सर नीचे कोई बकवास भी हो रही है सर मैं माफी चाहता हूँ यकीन करेंगे ऐसे मजाक मजाक में ना बात बढ़ गई। बीबी मैं आपसे भी माफी चाहता हूँ। वो कहती 2 महीने हो गए इस गल जी जी 2 महीने मजाक करिए ना 2 महीने मजाक करिए 2 महीने जी चोरी साहब चपेट मारेंगे पता नहीं आई जी साहब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਓਏ जी साहब जी ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ जी लिहाज चोरी साहब ਸੌਰੀ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਆਓ सॉरी चोरी साहब ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆਕੜ ਬਗੈਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ सर असि भी थोड़े साल ही हैं ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆਏ ਬੋਤਲ ਓਏ ਆਹੋ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਓ ਫਟਾਫਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲਵਾ ਲਵੋ ਦੇ ਚਾय ਪੀਓਗੇ ਚਾय ਆਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 2 ਚਮਚ ਪਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ अब उठे जी साहब जी गया तो नहीं नहीं अच्छा ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਓਏ ਆਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ अब उठे जी साहब जी गया तो नहीं नहीं जी और तुम क्यों बार बार बूटे को पूछ रहे और सर जिन्नी बीमारी है ना मैंने लगता सन मंजी मंगवानी पैनी 2 किलो कढ़ाई काफी रहेगी ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਓ नहीं फिर हाँ जी उधर उनका जरा मसाला तेज रख के तो कढ़ाई बना के भेज ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ मेरे की प्रॉब्लम भी है उनको बारबेक्यू दे जरा बारबेक्यू ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ
अच्छा इस तरह कर हाँ जी उनको 1 दर्जन कबाब अच्छा जी सोने से ला के दे जल्दी कर अब बूटे हाँ जी ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਪਸਲੀਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬਾਬ ਕਬੂਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਨਹੀਂ ਦਿਆ अन्नी रह गया बेटे अन्नी दे मेरे को तो तू ना स्टार्ट फड़ अपना ਓਏ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ मैं कोई चेंग से आओ पेंग ना पहन नहीं भाई ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ अल्लाह खैर ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ बस फिर कद नहीं पीना ਕਿ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਨੇਰਾ ਨੇਰਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਅੱਖਾਂ ਟੀਰੀਆਂ ਟੀਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਨੀ ਸੀ ਮਰਿਆ ਐਸੇ ਜੋ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਮਰ ਗਏ तो जी हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।